में जाना चाहिए, मोक्ष में जाना चाहिए, मोक्ष में जाना चाहिए। 12 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा साहिब जी आप मोक्ष में जाने की बात करते हो, इतनी जल्दी मोक्ष में जाके करेंगे क्या? आपकी थिंकिंग भी वही है ना कि अभी तो 84 लाख का चक्कर काट रहे हैं, मस्त आराम से मजे कर रहे हैं, मोक्ष में जाना है बाद में जाएंगे। इसीलिए तो इस संसार के अंदर मस्त आराम से मस्त मग्न है, अपने संसार में आनंद में जी रहे हैं। आपको लगता है कि एक बार सच में लगता है मोक्ष में जाने जैसा? मोक्ष में जाना बोलना आसान है, मोक्ष में जाने के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है, वो हमसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर वो बात करते हुए कहते परमात्मा का नाम लेना दुख चला जाता है। परमात्मा को जीवन में याद करो, परमात्मा के एक बार अगर हम नाम ले, स्वभाव से सेवक के दुख दूर कर देते। परमात्मा का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है हर जीव को कहते कि साता पहुंचाना, हर जीव के लिए चिंता करना, हर जीव के ऊपर करुणा रखा। एक बार परमात्मा का नाम सच्चे हृदय से लेकर के देखो, आपके जीवन के दुख चले जाए। लेकिन आज उस स्थिति पर हम पहुंचते नहीं हैं। सारे इस तरह से यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं आपको जीवन में सोचना है, विचार करना है। आज की हमारी ये दृष्टि हो गई है, हमें अपने आप में हमें सफल होना है, सफल होने का हमारा प्रयास होता है। हर इंसान दुखी है, हर जीवन में कहते हैं हर एक के जीवन में दुख है, हर एक के जीवन में कहते हैं परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती है कि जिसकी वजह से व्यक्ति दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सफल होना हर इंसान चाहता है, सफल होने की चाहत हर व्यक्ति की होती है। सफल होने के लिए पुरुषार्थ करना, सफल होना, ये सब में अंतर होता है। देखो सफल होना अलग बात है, सफल होने की चाहत रखना अलग बात है, और सफल होने के लिए पुरुषार्थ करना अलग बात है। सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों का भी अनुसरण आपको करना पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर हर किसी के पास कहते हैं कि सफल होने की कोई व्यक्ति के पास चीज है, हर व्यक्ति के पास में वो चीज नहीं हुआ करती है, हर व्यक्ति के पास चीज नहीं होती। हर व्यक्ति अपने आप में जीवन में कहते हैं अपनी बुद्धि से सफल होने का प्रयास करता है, कोई अपने पुरुषार्थ से सफल होने का प्रयास करता है। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। आपके जीवन में सोचना है, कारण कुछ ना कुछ कभी कभी कोई ना कोई कारण बन जाता है, हम एंड मोमेंट तक पहुंच जाते हैं, एंड तक हम पहुंच गए और वापस हम वहां पर निष्फल हो जाते हैं, वापस हम यू टर्न हो जाते हैं। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? आपने कोई लक्ष्य रखा, आपने कोई लक्ष्य साधा है, आप वहां तक पहुंचने का प्रयास है, आपको लगता है कि अभी मेरा काम पूरा सफल हो जाएगा, पूरा काम मेरा बन चुका है, एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर के वापस कैंसल हो जाता है। हर एक के जीवन की कहानी, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, और उसके अंदर हम कहते हैं कि निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वहां पर कहते हैं कि आप विचार कर रहे हैं आपके जीवन के अंदर में, कहते हैं आपके अंदर शक्ति है, सफल होने के लिए आपको शक्ति अपनी उजागर करनी है। कहते हैं कि आप एक विचार करने की जरूरत है, गुलाब के पेड़ के पास में जाकर के आप विचार करो तो उसमें सुगंध, गुलाब की सुगंध ऐसे नहीं आती है, जब तक उसमें फूल नहीं आता, जब तक आप उसके नजदीक नहीं जाओ तब तक उस सुगंध का आपको महसूस नहीं होता है। चंदन के पेड़ के पास में जाकर के खड़े रहने से चंदन में सुगंध आपको महसूस नहीं होती। चंदन को घिसना पड़ता है, चंदन को आप घिसते हैं तब जाकर के उसमें सुगंध है, और चंदन के सुगंध का तब आपको एहसास होता है, तब आपको महसूस होती है कि नहीं ये भाई चंदन ही है। लकड़ी देखने मात्र से पता नहीं चलता है। उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि हमारे अंदर अनंत शक्तियां पड़ी हुई, हमारी शक्ति को हमें सफलता पानी है, हमें सफलता के रास्ते पर चलना है, हमें हमारे जीवन में सफल होना है। आपके अंदर पड़ी हुई शक्ति को आपको उजागर करना पड़ेगा। आप शक्ति नहीं, आपके पास शक्ति है, मात्र खाली फर्क है आपकी शक्ति को उजागर करना। आज के जीवन की ये परिस्थिति होती जा रही है, हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए उसके लिए पहले नंबर की बात की कि पहले नंबर की शक्ति यानी कि हमारा उत्साह हमेशा मजबूत होना चाहिए। पहली शक्ति यानी कि उत्साह की शक्ति। उत्साह हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा उत्साह कहते हैं कि एकदम मजबूत होना चाहिए, उत्साह वाला हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि दूसरे नंबर की शक्ति यानी कि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे बात करते हुए कहा कि पुण्य की शक्ति भी चाहिए। पहले नंबर पे उत्साह की जरूरत है, दूसरे नंबर पे संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे कहा कि पुण्य की शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। उसमें आप विचार करो, कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर में आपको विचार करना है शक्ति। हम शक्ति की चर्चा करते हैं, शक्ति यानी कि हमारे जीवन में हाँ मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा। सोचना गलत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना ही है, ये सोचना गलत नहीं है। लेकिन कहते हैं उसके साथ में आपका जो कहते हैं कि डिजिटल जो पावर है, उस पावर को आपको जागृत करना पड़ता है।
उसके बिना होने वाला नहीं है, होना चाहिए, अपने आप में खोले धैर्य। हम कभी भी थोड़ी सी हमारी सफलता की अगर असर आ जाए और हम वहाँ पे असफल हो जाते हैं, हम अपने धैर्य को समाप्त कर देते हैं। अब बस हमसे ये काम तो नहीं, इतनी मेहनत कर ली, सामने वाले ने पैसे नहीं दिया, हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद में कहते कि अगर शायद हमारा ये काम बराबर नहीं हुआ, हम वहाँ पर छोड़ देते। इतना प्रसाद, इतनी मेहनत की, शाम तक आपने उपवास रखा और वहाँ पर कहते कि थोड़ी सी तकलीफ हुई और आपने प्रार्थना करने का विचार कर लिया, आपने अपना धैर्य को समाप्त। आप ये क्यों नहीं सोचते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उपवास कर सकता हूँ और मुझे करना ही है। आपने अपने जीवन में कभी देखा है? कहते एक पेड़ होता है ना, पेड़ की कहते कि आप विचार करो पेड़ की शक्ति कैसी होती है, एक बार उगने का साहस करता है, मैं यहाँ पर उगकर रहूंगा, पहाड़ों को चीर कर भी पेड़ उग जाता है। उग जाता है कि नहीं उग जाता? हाँ, पहाड़ों में क्या पेड़ की कोई बीज डालने गया था? लेकिन उसका स्वयं की वो शक्ति, उसका उत्साह होता है, मैं उग सकता हूँ और मैं उगकर दिखाऊंगा। और पहाड़ों के बीच में भी वो उगने का काम करता है। चींटी होती ना, चींटी आप कितना भी बड़ा मकान बना लो फिर भी वो अपना घर बना देती है। आप उसको घर बना के तो नहीं देते? हाँ, आपने तो कभी बनाने की देने का प्रयास तो किया नहीं है। ऐसी हमारी सुंदर भावनाएं तो है नहीं। तो यहाँ पर कहती है आप विचार करो, आप कितना भी बड़ा, कितना भी पक्का मकान बना लो, लेकिन फिर भी चींटी उस मकान के अंदर, आप चाहे इटालियन मार्बल की टाइल्स लगाओ, चाहे जापान की लगाओ, चाहे कहाँ की भी लगाओ, उस टाइल्स के नीचे चीर कर भी वो अपना मकान बना लेती है, क्योंकि उसका उत्साह मजबूत है, उसकी ताकत मजबूत है, उसका साहस बड़ा है, वो हार नहीं मानने का प्रयास करती है। मुझे बना लेना है, मतलब बना लेना है, अपनी शक्ति को उजागर करने का। जब हम धैर्यता होते, जब असत्य होने लगते, तो हजारों विकल्प हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जो हमारे कार्य को सफलता की ओर आगे बढ़ने देने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर में, आप विचार करो, जीवन के अंदर में एप्पल कंपनी का फोन आप सब यूज करते हैं। आज 90% सबके पास आईफोन है कि नहीं है ना? आईफोन तो है ना? हाँ, सबके पास आईफोन है। आज आईफोन यूज करना, आईफोन लाना, आईफोन मांगना, आईफोन घर पे होना चाहिए, आपका स्टेटस बढ़ता है। लेकिन आपने जीवन में विचार किया कि जब स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन बनाने की शुरुआत की, तब जब उसके गुरुदेव ने वहां से यहाँ भेजा और उसके बाद में जब उसके जीवन में मुसीबत आई, उसके जीवन में कहते कि तकलीफ आई, जब कंपनी खड़ी करने की बात आई, तब उसका उत्साह बढ़ाने वाले मात्र खाली उसके एक उसका उनके गुरु थे और उनके गुरु ने उसका उत्साह बढ़ाया, तब जाकर के आज एप्पल का इतना बड़ा एम्पायर उसने अपने आप में खड़ा किया। उसे कोई मदद करने वाला उस टाइम पे नहीं। आप बताओ, स्टीव जॉब्स ने किसी के पास से कर्जा लिया हो, किसी के पास से कहते कि किसी ने साथ दिया हो, किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर में जब वो हार गया, उसको लगा कि अपनी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता हूं, तब जाकर के उसके गुरु ने उसे उत्साह की वो ताकत दी और उत्साह की वो शक्ति से आज उसने पूरे विश्व के अंदर एप्पल कंपनी, आईफोन इतना बड़ा एम्पायर का और दुनिया के अंदर में अपना नाम कर सकते। आज आईफोन हम अपने जीवन में यूज करना हमारे लिए गर्व की बात होती है। स्टीव जॉब्स के परिवार में 4 लोगों का परिवार है, लेकिन 4 लोगों के परिवार में एक के व्यक्ति के पास में आईफोन यूज नहीं। अच्छा, कंपनी उसने बनाई है, उसकी कंपनी है, वो चाहे तो हजारों आईफोन यूज कर सकता है। वो चाहे तो किसी तुम्हारे पास तो अभी 67 की वो देना चाहता है, तुम्हारे पास आएगा तब आएगा। वो चाहे तो आईफोन 20, आईफोन 50 तक वो आईफोन बना सकता है। इतनी उसने टेक्नोलॉजी अपने हाथ में बना करके लेकर के गया। लेकिन आज उसके परिवार में उसका बेटा हो, उसकी पत्नी हो, उसकी लड़की हो, उसके परिवार में कोई भी आईफोन को हाथ नहीं लगा, आज तक हाथ नहीं लगा। और हम आईफोन यूज करने का प्रयास करते हैं। आईफोन नहीं हो तो हमारा स्टेटस कम हो जाता है, ये विचार करते हैं। लेकिन उसके जीवन को आप देखो, आप अगर उसके जीवन के उत्साह को देखेंगे, आप उसके जीवन की शक्ति को आप देखेंगे, आप भी अपने आप में एक ना एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं। एक कंपनी आप बड़ी एम्पायर खड़ा करने की ताकत आपने दी है, आपको उत्साह बढ़ाने की। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि हमारे जीवन के संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। हमारी संकल्प शक्ति अगर मजबूत हो, हमने एक बार संकल्प किया कि मैं ये कर सकता हूं, मतलब कर सकता हूं, कि मैं करके सोच रहे हमारी संकल्प शक्ति। राम ने संकल्प लिया कि मैं रावण से युद्ध जीत सकता हूं। हनुमान ने संकल्प लिया कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया जा सकता है। सहारा किसी का भी लिया, लेकिन समुद्र के ऊपर फिर भी कुछ बनाया कि नहीं बनाया, उनकी वो शक्ति, उनको वो संकल्प की शक्ति मजबूत थी, इसलिए समुद्र के ऊपर भी ब्रिज बन गया। और आज हमारी संकल्प शक्ति कैसी है? हाँ, थोड़े से माता श्रवण करने की विचार है, अध्ययन करने का विचार है, अठम करने का विचार है, साधना करने का विचार है। आज हमारे परिवार के अंदर में हम एक परिवार के लिए अगर कहते अपने परिवार के लिए एक साधर्मिक की मदद करने की बात हो, एक परिवार को चलाने की बात, एक दूसरे के
प्रेम में, एक परिवार में प्रेम की बात हो, हमारी संकल्प शक्ति अगर मजबूत हो कि हम पूरा परिवार एक साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारा परिवार अलग नहीं होंगे, एक संकल्प करके तो देखो। लेकिन आज हमारा वो संकल्प शक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए, कहते हैं कि संकल्प शक्ति के अंदर आपको विचार करना है, लक्ष्य अपने आप में अलग हो सकता है, लेकिन कहते हैं उत्साह हमेशा एक जैसा होना चाहिए, और संकल्प शक्ति भी हमारी हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। एक विचार करना है, संकल्प शक्ति परमात्मा जैसी मजबूत होनी चाहिए। 12.5 साल तक घोर साधना करते हुए परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, क्योंकि उनको लगता है मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति की। संकल्प शक्ति अपने जीवन में हमेशा रखनी है। एक शेर जैसी संकल्प शक्ति रखो। मैंने हमेशा पहले भी कहा कि शेर की जैसी अगर आपकी संकल्प शक्ति है, कहते कि जंगल के अंदर में बहुत सारे बड़े प्राणी है जो शायद शेर से ज्यादा ताकतवर है, शेर से ज्यादा शक्तिशाली है, शेर से ज्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी राजा कौन है? शेर है, क्योंकि शेर को लगता है आई एम द किंग, मैं किंग हूँ, इसलिए वो किंग क्या है? शेर को लगता है कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो राजा है। हमारी उत्साह, हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है। हमें लगता ही नहीं कि हम सही तरीके से जीवन जी सकते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम परिवार के अंदर संस्कार डाल सकते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम हमारे जीवन के अंदर में हमेशा एक उत्साह भरा जीवन जी सकते हैं, संकल्प के साथ में जीवन सादगी वाला जी सकते हैं, अच्छा जी सकते हैं, सही तरीके से जी सकते हैं, सही रास्ते पर जी सकते हैं। हमारी संकल्प शक्ति वहां पे कमजोर हो जाती है। एक नाम पर आपके सामने आपको सोचना है, आप अपने सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में कहते हैं ना कि संकल्प शक्ति वो है जो आपको गति को बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी, आप सबके पास में गाड़ी है, मतलब हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, इसलिए हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप सबके पास में गाड़ी है। आप सब गाड़ी का जब कहते हैं जब गियर चेंज करते हैं तब गाड़ी की गति बढ़ती है, बराबर है? हाँ, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आप गाड़ी का गियर जब चेंज करते हैं तो आपकी गाड़ी की गति बढ़ती है। जीवन के अंदर संकल्प एक शक्ति बना लो, एक उसे गियर के तौर पर रख दो। जब आप संकल्प करेंगे तब तक आपके जीवन की प्रगति अवश्य होगी। अपने जीवन में प्रगति करना है, अपने जीवन में अपनी सफलता को पाना है, अपने जीवन में सफल होने का प्रयास आप करते, आपको जीवन में सफल होना है, अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में संकल्प रूपी गियर की व्यवस्था करो। जब भी आप गियर बदलेंगे तब आपकी प्रगति अवश्य में होगी। और उसके लिए कहते हैं कि एलोन मस्क का जीवन बड़ा सुंदर है। आज दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, नाम तो सुना ही आपने, हाँ, रोज उर्दू में देखते होंगे, रोज मोबाइल में देखते होंगे, आप रोज देखते हो एलोन मस्क की बातें, आप रोज सुनते हैं, एलोन मस्क को आप रोज जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने उसके जीवन की पीछे की घटना नहीं की। आज वो व्यक्ति इतना बड़ा बना है ना, ऐसे नहीं बना है, उसने अपने जीवन में भोग किया है, अपने आप शक्ति को उसने बढ़ा के रखा था। अब विचार करो, दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में, छोटी सी सिटी में एक जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं था। जब वो कहते कि जब उसका जन्म हुआ, जब उसके परिवार में खाने की भी मांग थी, विचार करो, लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्यता साधी, उस व्यक्ति ने अपना उत्साह बढ़ाया, संकल्प शक्ति का निर्णय किया। कहते कि वहां पे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में कनाडा में गया, कनाडा में नागरिकता प्राप्त करके पहले एक कंपनी की शुरुआत और एक कंपनी की स्थापना कर करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ा। बहुत सारे विघ्न, बहुत सारे लोगों ने उसे असफल करने का प्रयास किया, सब कुछ हुआ, लेकिन संकल्प शक्ति उसकी मजबूत थी। उसका संकल्प था एक ना एक दिन में बड़ा बनकर के दिखाऊंगा। माँ बाप से किया वो वादा। जिंदगी में कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना बड़ी बात नहीं है, गरीब मरना बड़ी बात है। आप सोचना, आपके जीवन में सोचने वाली बात यह है, और उसने ये निर्णय करके रखा, अपने जीवन में एक ध्येय करके रखा, लक्ष्य साधा, एक ना एक दिन मुझे बड़ा बनना है। और जब वहां पर उसने पहली कंपनी की स्थापना की, 5 साल के बाद में उस कंपनी को पूरी तरह से संपूर्णता उसने बेच दी। लोगों को लगा ये पागल हो गया है, कैसा इंसान है, पूरी कंपनी बेचने की बात कर रहा है, आज ये पूरी कंपनी बेच देगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसकी बातें बड़ी बड़ी है। लेकिन जब ये पूरी कंपनी बेच देगा, 0% जीरो हो जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उसका दिमाग था, अपने दिमाग को उसने यूज किया, अपने उत्साह के साथ में उसने वो कंपनी बेच करके उसमें से जो पैसा आया उसी को उत्साह के तौर पर उसने आगे बढ़ाया, और उससे बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि उसको अपने आप पर विश्वास था, अपनी संकल्प शक्ति उसकी मजबूत थी, और उसने उसी के बदौलत, उसी पैसों से, उसी में से सबका जो देना था दे दिखा के सब काम खत्म करके जो पैसा बचा उसी से उससे डबल कंपनी का निर्माण किया। और अपने जीवन में एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी नहीं, आज हजारों कंपनी हमारी दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा है।
क्योंकि उसने संकल्प करके रखा था, चाहे कितने भी संकट आ जाए, चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, चाहे कितना भी कुछ भी क्यों रुकावट क्यों आ जाए, लेकिन जीवन के अंदर में सफल होना है। इसीलिए जीवन में सफल होने का दूसरा मंत्र, पहला मंत्र अपने जीवन का उत्साह कम मत होने दो, दूसरा मंत्र अपने जीवन में अपनी संकल्प शक्ति को भी कम मत होने दो, कमजोर मत। और तीसरे नंबर पे कहते हैं कि पुण्य की शक्ति एक ऐसी है, कहते हैं कि नसीब होना चाहिए, हमारा पुण्य होना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारा पुण्य सही हो, हमारा नसीब सही हो, तो कहते हैं कि हम जंगल में भी महल बना सकते हैं। हमारी पुण्य होना चाहिए। हम जिस काम में हाथ डालते हैं, जिस जगह पर हाथ डालने का प्रयास करते हैं, अपने आप पे, अपने देव गुरु धर्म पे विश्वास होना चाहिए, अपने पुण्य पर आपको विश्वास होना चाहिए। पुण्य की शक्ति अगर आपके साथ में रही तो आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। अगर पुण्य की शक्ति नहीं तो आपके करोड़ कमाए हुए भी जा सकते हैं। ये दोनों बात आपको इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पे दान धर्म की बात मैंने इसलिए पहले की, पुण्य को बढ़ाना है। अपने जीवन के अंदर में आराधना साधना करना जरूरी है। जरूरी नहीं है पैसे का दान हो सकता है, जरूरी है अपने जीवन के अंदर में कहते हैं कि आप करोड़ों रुपए कमाओ, 10% मनी आप चैरिटी में लगाओ और 10% आपका समय चैरिटी में लगाओ। लेकिन आज क्या है, हम शायद मनी लगाने को तैयार है, लेकिन हमारा समय हम लेने को तैयार है। यहाँ पर कहते हैं कि पुण्य की शक्ति आपके जीवन में काम आएगी, आपको पुण्य शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। पुण्य की शक्ति नहीं है, पुण्य कहते हैं कि शायद ये दो शक्ति अगर व्यक्ति के पास में शायद हो तो पुण्य की शक्ति से कुछ भी हो सकता है। हमारा निर्णय होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा उत्साह होना चाहिए, हम जीवन में सफल हो सकते हैं। आज हम सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा हो गया, हमारी जिंदगी में ऐसा हो गया, हमारे दुकान में नुकसान हो गया, हमारा घर ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया। आज परिस्थिति कैसी है, आपकी दुकान में 50,000 50 लाख का नुकसान हो जाए, आप टूट जाते हैं, आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। अपनी शक्ति, अपना पुण्य, अपना उत्साह बराबर रखो। 50 लाख तो क्या, 50 करोड़ कमाने की ताकत हमें आज आपको सोचना है, विशाली विचार करना है कि दुकान पे करेंगे। आप विचार करो, कहते हैं कभी कभी सोने की दुकान पे भी लाइन लगा करती है, वहाँ मालूम है कि यहाँ पैसे देकर के सोना लेना है, फिर भी लाइन लगती है, क्योंकि वो हम पुण्य काम करते हैं। अगर आपका पुण्य मजबूत हो तो हर जगह काम होता है, आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वो काम आपका अवश्य में हो जाएगा। और कहते हैं कि पुण्य मजबूत ना हो तो आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन तीनों शक्ति को अपने आप में लाने का विचार करो। दान की बात करें, शास्त्रा भगवंतों ने पहले दान की बात की। एक प्रश्न का जवाब दो, दान देना आपकी फर्ज है या आपकी पसंद? आप दान किस तरह से करने का प्रयास करते हैं? आप अपनी पसंद से दान देना चाहते हैं, आप अपनी पसंद से कुछ चीज देना चाहते हैं, या आपकी फर्ज है इसलिए समझ कर देते हैं, आप फर्ज है इसलिए देना चाहते हैं, या पसंद की है इसलिए देना चाहते हैं? फर्ज है, सोच के बोला, बाद में बोला नहीं कि शायद ने ऐसा क्यों बोला। हाँ, क्या बोला? फर्ज है इसलिए देना चाहते हैं ना? हाँ, फर्ज है इसलिए आप देना चाहते हैं, बराबर। चलो अच्छी बात है। आप जब आप फर्ज के हिसाब से आप देने का प्रयास करते हैं, जब कहते हैं कि आप अपने बेटे को एक 50,000 1 लाख रुपए की बाइक ला करके देते हैं, तो उस पर नाम लिखा के देते हैं ये मेरी तरफ से भेंट दिया। हाँ, उस पर नाम लिखाते हो। एक मर्सिडीज आपने अपने बेटे के जन्मदिन पे 50-60 लाख रुपए की आपने गाड़ी, एक मर्सिडीज आपने अपने बेटे को गिफ्ट दे दी, तो उस पर आप नाम लिखा के देते हो कि भाई ये मेरी तरफ से गिफ्ट देने में आई। क्यों क्यों नहीं देते? आप बोलते ना आपकी फर्ज है, तो वहां नाम की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के अंदर में धर्म में यहाँ पर एक उपासना के अंदर आपने 50 लाख रुपए का नाम दिया, 50 लाख रुपए का नाम दिया। एक मंदिर के अंदर आपने एक प्रतिमा परमात्मा की बनाई, एक मंदिर में एक प्रतिष्ठा का चढ़ावा आपने लिया, वहां पे आप नाम लिखाना नासिक समझते। क्यों नाम लिखाते? ये आपने क्या बोला? आपका फर्ज है दान देना, आपका फर्ज है, आप वहाँ पे फर्ज समझ कर देते हो ना, परमात्मा के लिए आपका फर्ज है। आप वहाँ पे नाम क्यों नहीं फिर लिखाने का आग्रह रखते हो? वहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखाना चाहते? मत लिखाओ, क्या जरूरत है? आपका फर्ज है, आपने बोला। हाँ, आप अपने बेटे के लिए जब देते हो तब तो नाम नहीं लिखाते। आप अपने बेटे के लिए 4 बेडरूम हॉल किचन का आपने घर ले लिया, तब उसके ऊपर लिखते हो कि ये मेरी तरफ से मेरे बेटे को भेंट दिया जाता। क्योंकि आपको लगता है कि आपको बेटे को देना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य है, बच्चों को देना कर्तव्य है, परमात्मा को देना कर्तव्य नहीं है। हाँ,
वहाँ पे आपको यश कीर्ति की प्राप्ति चाहिए, वहाँ पे आपको बड़ा नाम चाहिए, बड़ा फोटो चाहिए, आपको वहाँ पे बड़ा तरीके से आपको चाहिए। आपको लगता है वो फलीभूत होता है? आपको लगता है उसका लाभ मिलेगा? नाम की आकांक्षा से सुनते हैं। पहली बात एक जीवन में याद रखो, दान देना हमारा फर्ज नहीं, दान देना हमारी चॉइस होनी चाहिए, हमारी कहते कि हमारी पसंदगी होनी चाहिए। हमारे जीवन में हमें दान देने का प्रयास करना है, हमारी पसंदगी होनी चाहिए। हम दान देना चाहते हैं वो हमारी पसंद। लेकिन आज क्या हो गया, आप अपने यहाँ सोचने का, जहाँ आपकी पसंदगी होगी ना वहाँ पे नाम की इच्छा नहीं होगी, जहाँ पे पसंदगी नहीं है वहाँ नाम की इच्छा है, वहाँ पे आपके फोटो की इच्छा है, वहाँ पे आपको लगता है कि मेरे जीवन में मेरे साथ में ये होना चाहिए। जहाँ पे आपकी पसंदगी आएगी, परमात्मा पसंद है इसलिए परमात्मा की मूर्ति मुझे बनाना है, परमात्मा का जिनालय मुझे पसंद है इसलिए परमात्मा का जिनालय मुझे बनाना है, उपाश्रय बनाना मुझे पसंद है इसलिए मुझे उपाश्रय बनाना है। वहाँ पे नाम की बिल्कुल इच्छा नहीं। सोचो आप एक बार, गंभीरता से आप सोचोगे तो आपको ख्याल आएगा, एक बात दिमाग में बता दे। आप बराबर सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में वो बात समझ में आएगी, तब आपको जाकर के घुसेगी। कहती कि आप विचार करो, राजस्थान के अंदर इतना सुंदर राणापुर तीर्थ बना है, गंगा शाह ने वहाँ पे कितने नाम लगाए, कितनी तस्वीर लगाई है? हाँ, पाली थाना के अंदर कार्यक्रम में आपने देखा कि 16 विनोदार हुआ, इन लोगों ने कितने नाम की तस्वीर लगाई? आपने देखा है? नहीं ना, क्योंकि उनकी पसंद की थी कि मुझे करना है इसलिए उन्होंने किया, इसलिए वहाँ पे नाम की इच्छा है। अपने जीवन के अंदर सारी इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। धर्म और महात्मा हमारे जीवन के अंदर में बड़ी सुंदर सी धर्म की आराधना साधना हमारे जीवन में है, बड़ी सुंदर सी है धर्म साधना भी है। ये पुण्य उपार्जन करने का समय, अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का ये मौका मिला है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। एक लक्ष्य रखो, जीवन में सफल होना है। ये तीनों शक्ति कौन सी बोलो, 3 शक्ति नाम बोलो, उत्साह और संकल्प शक्ति, और तीसरा नंबर पुण्य की शक्ति। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है।